हेलो बच्चों, आज आपकी टीचर अर्चना शर्मा आपके लिए लेकर आई है लाभ और हानि। चलो इसे समझते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि आप एक दुकान पहुंचे और आपको एक वस्तु बहुत पसंद आई और आपने झट से मूल्य देकर उस वस्तु को खरीद लिया। खरीदने के बाद जब आप घर पहुंचे और उस वस्तु का मूल्य बताते हुए उस वस्तु को अपने घर वालों को दिखाया और उन्होंने कहा, पागल, तुझे ठग लिया दुकानदार ने, नुकसान हो गया तेरा। चलिए इसे और एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आप एक स्टेशनरी पहुंचे और आपको ये पीले रंग की चमचमाती हुई पेंसिल बहुत पसंद आई जिसके नीचे एक रबर भी लगा है। आपने झट से दुकानदार को 20 रुपए देकर ये पेंसिल खरीद ली और इसे खरीदकर जब आप अपने मित्र मंडली में पहुंचे और आपने इस पेंसिल को दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो देखो मैंने कितनी सुंदर पेंसिल खरीदी है, वो भी केवल 20 रुपए में, इसके नीचे रबर भी लगा है। और आपके दोस्त ने कहा, बुद्धू, यही पेंसिल तो मैंने 15 रुपए में खरीदी है, तुझे तो 5 रुपए का नुकसान हो गया पगले। तो सोचो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बच्चों, जो आपको ये 5 रुपए का नुकसान हुआ ना, यही होती है हानि। इसके विपरीत उस दुकानदार को जिसने 5 रुपए अधिक मूल्य में ये पेंसिल आपको बेच दी, उसे हुआ फायदा, वो भी 5 रुपए का। यही होता है लाभ। तो लाभ अर्थात फायदा और हानि अर्थात नुकसान। चलिए, ये तो था इनका अर्थ। अब आगे इसको और विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट पर आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है। ये लड़का फलों को बेच रहा है। बेचना अर्थात विक्रय करना। बेचना अर्थात विक्रय करना। और फलों को विक्रय करने वाला कहलाता है विक्रेता। इसके विपरीत ये लड़की जो मूल्य देकर फलों को खरीद रही है, खरीदना अर्थात क्रय करना। तो ये लड़की जो मूल्य देकर फल को खरीद रही है या क्रय कर रही है होगी क्रेता। विक्रेता जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है वो होता है उसका विक्रय मूल्य। इसके विपरीत जिस मूल्य पर क्रेता वस्तुओं को क्रय करती है, खरीदती है या खरीदता है, वो होता है क्रय मूल्य। तो बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। बच्चों, जो आपको ये दुकानदार दिखाई दे रहा है, ये है छोटा दुकानदार जो फलों को किसी बड़े दुकानदार से, थोक विक्रेता से खरीद कर लाता है और उन्हें बेचकर आमदनी इकट्ठी करता है। तो चलिए इस कॉलम में हम देखते हैं कि ये दुकानदार किन दामों पर बड़े दुकानदार से, बड़े विक्रेता से इन फलों को क्रय करता है, खरीदता है और फिर उन्हें किस मूल्य पर दूसरे ग्राहकों को, दूसरे क्रेताओं को बेचता है। ये है हमारा चार्ट। ये कौन सी वस्तुएं क्रय करता है? सेब, केला, अंगूर और संतरा। सेब को किन दामों पर खरीदता है? 650 रुपए में, इसलिए 650 इस सेब का क्रय मूल्य कहलाएगा। और बेचता किस मूल्य पर है? 730 रुपए में, इसलिए 730 सेब का विक्रय मूल्य कहलाएगा। केला 300 रुपये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है 380 रुपये। अंगूर का क्रय मूल्य है 250 रुपये और विक्रय मूल्य है 200 रुपये। संतरा का क्रय मूल्य है 300 रुपये और विक्रय मूल्य भी 300 रुपये। पहले कॉलम में सेब को देखने पर हमें पता चलता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से
क्रय मूल्य से अधिक होगा तो वहाँ पर लाभ होता है। और लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 730 में 650 को घटाने पर हमें 80 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि इस दुकानदार को 80 रुपये का लाभ हुआ। केला को देखने पर भी हमें यही पता चलता है कि यहाँ पर भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी लाभ होगा। लाभ ज्ञात करने के लिए हम पुनः विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे और घटाने पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस दुकानदार को केले पर भी 80 रुपये का लाभ अर्थात फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने कम मूल्य पर केला को खरीद के अधिक मूल्य पर उसे बेच दिया। तीसरे कॉलम में अंगूर को देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके विपरीत क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। विक्रय मूल्य जब अधिक होगा क्रय मूल्य से तो हमें क्या होता है? लाभ। इसके विपरीत जब क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से तो वहाँ पर हमें हानि होती है। और हानि ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 250 में 200 को घटाने पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर अंगूर में 50 रुपये की हानि इस दुकानदार को हो रही है। अंतिम कॉलम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि संतरा का क्रय मूल्य भी 300 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य भी 300 रुपये है। इस तरह इस दुकानदार ने जितने दामों पर उस संतरे को बड़े दुकानदार से खरीदा उतने ही दामों पर उसने उस संतरे को बेचा, इसलिए यहाँ पर इस दुकानदार को न लाभ होगा और न ही हानि होगी। बच्चों, इस तरह हमने जाना कि जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को कम दाम में बेचकर कम दामों में खरीदकर अधिक दामों में बेचता है तो उसे लाभ होता है, अर्थात जहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा वहाँ पर लाभ होता है। इसके विपरीत जहाँ पर दुकानदार वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदकर कम मूल्य पर बेच देता है, अर्थात विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक होता है, वहाँ पर हानि होती है। आशा करती हूँ कि आज इस सेशन में आपको लाभ और हानि अच्छे से समझ में आई होगी और आप पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।